हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के एक्सरसाइज हमारा 4.5 और चैप्टर हमारा 4, ठीक है। तो हम चैप्टर 4 में क्या कहते हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन दिया है एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो शायद आप कर लेंगे, फिर भी हम कर देते हैं। चलिए, एडजॉइंट तो निकालने के जानते हो नहीं होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 4.4 ये मतलब पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 4.5 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, 1 2 3 4। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। तो ए बराबर हम कर लेंगे, ए बराबर मैट्रिक्स लगा देंगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 या इसी तरह भी रहने देंगे, 1 2 इसी तरह, ठीक है। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एडजॉइंट तो हम किसी से निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमको क्या याद करना है इसमें, एडजॉइंट। और एडजॉइंट को किससे सूझ कहते हैं, ए से। तो एक याद करना है। तो क्या, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ होता है, ये -1 हमेशा हर कंडीशन में यहाँ पे फॉलो करता है, हर कंडीशन में। अब फॉलो करता है कैसे, यहाँ पे 2 + 2, यहाँ 22 है तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 21 है, 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। 11 जैसे है तो 1 + 1 है ना, 11 इसी तरह निकलेगा 1 1। तो यहाँ इसके बीच प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके आधार में गुणा करेंगे, ठीक है, आधार में गुणा करेंगे। तो देखिए, ए 11 ज्ञात करने के, ये पहले को इधर जो ये हुए, ये जो ए 11 उसको रो बोलते हैं, ठीक है, रो लग रहा होगा, इसको रो बोलते हैं। ये जो ए 11, तो ए 11 यानी कि पहला रो, ये क्या है, ए 11 यानी कि पहला रो। पहला रो ये हमारा ये है, और ये पहला कॉलम बोलते हैं। पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है। बचा क्या, 4 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आया ए 12, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो ये है, ठीक है, देख सकते हैं, और दूसरा कॉलम ये है। तो बचा क्या, 3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3। अब आया हमारा 21 के बाद, तो दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि 2 हो जाएगा। अब आया हमारा 22 का, यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, बचा क्या 1, ठीक है। सिंपल तरीके से समझिए। तो देखिए, अब हम सिंपली ये सम होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब विषम होगा तो निगेटिव। तो यहाँ पे तो सम है, 1 + 1 2 होगा, तो 2 -1 -1 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3, और ये 3 होगा यानी कि निगेटिव, -2। और देखिए यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 1, ठीक है। ये हमारा आया मान। तो भाई अब इसको लिखे तो लिखे कैसे, तो ये हमारा एडजॉइंट ना निकला, यहाँ पे एडजॉइंट लिख देंगे ADJ A, ठीक है, एडजॉइंट A। अभी ये सब लिखने से पहले ही यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट A, एडजॉइंट A लिख देंगे। अब देखिए, अब एक चीज करेंगे, क्या करेंगे वो, तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको सजाने वाले हैं। कैसे, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में सजाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, इसको हम सब जानते हैं कि 2 × 2 को क्या रहता है, तो ए 11, इसको यहाँ पे ए 11 रहता है, यहाँ पे ए 12 ए 21 ए 22 रहता है। तो अगर हमें एडजॉइंट निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लिए, तो उसके बाद ये किस फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे बस डैश लगा देना है। तो ए 11 यहाँ पे ए 21 हो जाएगा, ए 12 और ए 22, और रो को कॉलम करो। तो देख सकते हैं आप लोगों को रहा होगा, देख लीजिए। चलिए, ये इस फॉर्मेट में हमको सजा देना है। तो देखिए, यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट का शॉर्ट नाम ADJ, और क्या निकालते हैं, अवयव A,
ठीक है, ये अवयव है ए ना है, तो एडजॉइंट ए लिखेंगे, तो बराबर क्या लिखेंगे, अब उस फॉर्मेट में सजाएंगे। तो ए 11 का मान क्या है 4, और ए 21 का मान -3, 22 का सॉरी यहाँ पे 12 का मान क्या है, 21 का मान -2 और 22 का मान -3, यहाँ पे 1 होगा। देखिए यहाँ पे -2 होगा, यानी कि ये हमारा 21 का मान है तो -2, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। तो एडजॉइंट ए है, हम निकालिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 2 नंबर। दो नंबर देखिए यहाँ पे, पहला का 2 सॉरी 2 नंबर है, ये डायरेक्ट 2 नंबर है। 1 - 1 2, 1 - 1 2, 2 3 5, -2 0 1। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये क्वालिटी में नहीं है, ठीक है, क्वालिटी में नहीं है, तो ये क्वालिटी में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या काम करिए, 480 करिए पिक्सल, 480 करिए, हमारा वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये कोई पिक्चर नहीं है कि HD फुल HD चाहिए, ठीक है, समझने के लिए ये काफ़ी है, 480 समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। 480 पर देखिए, ये स्पष्ट रूप से अंक दिखाई देगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसे ए बराबर मान लेंगे, अब यू ए बराबर, तो देखिए अब यू नहीं है बल्कि सारडिक है, तो इसको करेंगे तो इसमें एडजॉइंट ए निकालेंगे, ADJ ए बराबर, ठीक है। एडजॉइंट ए को किससे सूची करते हैं, बड़ा ए से, ठीक है। ठीक है, इसमें 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स है, तो हम 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये देखिए यहाँ पे सम है, 1 + 1 सम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है निगेटिव, विषम है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान निकलेगा, तो A11 निकालते हैं, ठीक है। A11, तो A11 हमारा ये है, तो इसको पहले इसको फॉर्मेट में लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये इस फॉर्मेट में है। तो देखिए यहाँ पे A11 यानी कि इसका मान निकालिएगा, तो ये बंद और ये बंद, बचा क्या, इतना बचा, तो इसमें क्या बचेगा 3 5 0 1 बचेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये होता, ये हो गया अभी। अब इसको करते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो ये है हमारा, पहला रो देखिए यहाँ पे ये, और दूसरा कॉलम ये है, तो बचा क्या, ये ढक लिए, तो ये बचा और ये बचा, तो इसमें क्या बचेगा, ये 2 5 -2 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, पहला कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, ये बचा इतना, तो इसमें क्या बचेगा 2 3 -2 0, ठीक है। कंपैरिजन करिए, जैसे ये 11 का मान निकले, तो यहाँ से ये बंद और ये बंद, तो 3 5 0 1। अब A12 का मान निकाले, तो ये बंद और ये बंद, बचा क्या 2 5 -2 1। अब इसको निकाल, तो ये बंद और ये बंद, ये हमारा 3 फॉर्मेट में निकल गया। अब इसमें 3 फॉर्मेट में निकलेगा। अब 21 का मान निकालते हैं, A21 यानी कि ये क्या है विषम है, तो निगेटिव लग दीजिए। A22 क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का चिन्ह। A23 बराबर क्या है निगेटिव। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा क्या है, ये सब का हमारा क्या है दूसरा रो, हम दूसरा रो का बात करेंगे इसमें। तो दूसरा रो ये हमारा ये है दूसरा रो, और क्या है
पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, बचा क्या, -1 2 0 1, -1 2 0 1। ठीक है, अब इसको बात करते हैं। तो 2 2 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये है दूसरा रो, और ये है दूसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा रो ये है और दूसरा कॉलम ये, बचा क्या, 1 2 1 2 1 2 -2 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे A23 निकालते हैं, A23 तो दूसरा रो तीसरा कॉलम ये और ये बंद, तो 1 -1 1 -1 -2 0, क्या होगा। अब इसका मान निकालिएगा, जो 3 और माइनस क्या होगा 5, 3 - 0 होगा, क्योंकि 5 में गुणा करेगा 0, पीछे पीछे पहले इसमें होता है, पहले इसमें, ठीक है, उसके बाद इसमें, ये 0 से तिरछा तिरछा होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और पॉजिटिव, यहाँ पे बस माइनस का चिन्ह लगता है, 2 और माइनस माइनस प्लस 10 होगा। अब इसको करते हैं तो 0 और पॉजिटिव, एक माइनस पहले से रहता है और ये माइनस गुणा करेगा तो 6, -1 अब -0, ये क्या हो जाएगा 1 अब प्लस का 4, ये 0 अब पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस निगेटिव यानी कि 2 बराबर क्या होगा 2, यानी इसका मान -2 होगा। ठीक है, -2 यहाँ पे 5 और क्या आया -1, ये 6 12 और 3, तो ये हमारा देख सकते हैं आंसर अभी तो नहीं आएगा। अब हम किसका बात करते हैं, A31 A32 A33 का मान निकालते हैं। तो इससे सिंपली मटका देते हैं, इसका मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 यहाँ पे 12 और क्या करेंगे 6 -1 5, ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब हमको क्या याद करना है, A31 A32 A33 ये हमको ज्ञात करना है। तो A31 यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, तीसरा रो ये पहला कॉलम ये, बचा क्या -1 2 3 5, और ये क्या बचा तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5, और क्या बचा यहाँ पे तीसरा रो तीसरा कॉलम यानी कि 1 1 1 -1 2 0 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है सम है तो नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब इसका मान निकालिएगा तो क्या होगा 5 एक -5, एक फार्मूला में क्या माइनस यानी कि 6 यानी कि -11, तो इसका मान क्या है -11। ठीक है, और 5 और -5 माइनस का 4 बराबर क्या होगा 1 यानी कि -1, ये माइनस आ गया तो -1, तो क्या आएगा -1। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2, ये जब 3 और ये पहले फार्मूला का माइनस है, ठीक है, और ये हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि 5, तो इसका मान क्या है 5। तो देखिए यहाँ पे इसका हमारा मान मिल गया, सबका मान पारापारी मिल गया। अब देखिए, अब इसको एडजॉइंट पूरा नहीं लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको एडजॉइंट में अगर से बदलते हैं तो इसका फॉर्मेट किस तरह आएगा जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो है रो का कॉलम हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होगा A11 A21 A22 A31 A12 A22 A32
ए 13, ए 23, ए 33 हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मान होगा सो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम इस फॉर्मेट में क्यों नहीं सजा देते हैं? तो देखिए ए11 का मान क्या है 3, ए11 का मान 3 है और क्या चाहिए हमको ए12 का मान क्या है 12 6। अब इसको क्या करते हैं तो -1 5 -2 -11 -1 5। ठीक है, मैट्रिक्स में एक चीज होता है कि कहीं गलती होता है तो एक ही टाइम गलती होता है तो एक ही का मान अलग आता है, ये नहीं कि पूरा मान गलत आ जाएगा। तो चलिए ये हम ज्ञात कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलिए अब 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में हमारा क्या ज्ञात करना है? ए इंटू का एडजॉइंट है। ठीक है, और क्या करते हैं एडजॉइंट ए इंटू का ए, बात तो वही है लेकिन हमको ज्ञात करना है। तो ये हमको 3 फॉर्मेट दिया है लेकिन हमको 2 ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको ए का मान तो पता ही है और क्या ज्ञात करना है एडजॉइंट ए। तो चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा ए11 ए12 ए21 ए22 होगा। ए11 का मान क्या होगा -6 ए प्लस का 4 ए -3 और क्या होगा 2। मैं पिछले कई वीडियो में बताया हूँ कि किस तरह निकलता है। अब देखिए ये हमारा मान निकल गया एडजॉइंट ए, तो इसको क्या कर देंगे एडजॉइंट ए बराबर -6 -3 4 2। ठीक है, अब देखिए एक चीज में क्या करना है। अब यहाँ से एडजॉइंट ए का मान क्या है -6 -3 4 2। LHL बराबर RHL लाना है, LHS बराबर RHS सॉरी। देखिए तो ए का मान यहाँ भर दीजिए 2 3 -4 -6 -6 -3 4 2 और अब क्या करना है -6 -3 4 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 3 -4 6। ठीक है, हमको ये ज्ञात करना है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, बस गुणा करेंगे, जो आएगा सो आंसर हमारा LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो क्या होगा गुणा करेंगे -12 ये हो जाएगा -24 प्लस का 24 सॉरी -12 प्लस का 24। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +12 प्लस का 24 होगा। अब इसे करते हैं तो -9 -6 और क्या होगा -12 प्लस का 12 माइनस और माइनस -6 -12 ये जो है सो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 ये 8 12 8 होगा सॉरी यहाँ पे -12 और 8 और यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस का 12 और माइनस का 8 इसे करते हैं तो माइनस का 18 छतरी 18 और क्या होगा माइनस का सॉरी 12 यहाँ पे -12 और क्या होगा माइनस एक फार्मूला का ये माइनस प्लस का क्या होगा छतरी 18 ये हमारा जो है सो इधर भी 0 आया 0 0 0 0 और इधर भी 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर हो गया। हम जानते होंगे कि जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन आप इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब 5 नंबर करते हैं, 4 नंबर छोड़ देते हैं। 4 नंबर में इसी तरह जिस तरह किए हैं उसी तरह कर देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो अभी हमें एडजॉइंट ए का मान निकाला ठीक है उसको मेटकाना नहीं है
उस कॉपी में रहना ही देना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट लगाना है। तो चलिए हम इतना कर लिए। अब 5 नंबर करते हैं। 2 - 2 5 नंबर, 2 - 2 4 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया। तो देखिए इसमें क्या करता है, प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव में व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तक पिछले वीडियो अस्तित्व का नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए इसी में बता देता हूँ कैसे अस्तित्व निकालते हैं। जैसे कि ये 3 है और ये 2, इसमें तीसरा तीसरी गुणा करिए तो इसमें क्या होगा, 6 होगा। और ये जो -2 और 4 है इसमें गुणा करिए, माइनस ये फॉर्मूला में क्या होता है इनटू का, इसमें गुणा करें तो -8, 8 6 14 हो जाएगा, यानी कि हमारा 14। 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं है, 0 नहीं आया तो अस्तित्व है। तो इसका तो अस्तित्व है तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए चाहे तो आप मैट्रिक्स विधि से बनाइएगा तो हमारा सेम आंसर आएगा। मैट्रिक्स विधि A बराबर IA, ठीक है, पता होगा A बराबर IA, क्योंकि मैट्रिक्स तो पढ़े होंगे हमारे साथ। तो देखिए अब हमको इस विधि से नहीं बनाना है, हमको A जो है डिटर्मिनेंट विधि से बनाना है। तो डिटर्मिनेंट विधि में देखिए मैं अभी एक रूल बता दे रहा हूँ। A इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। A इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1 का मोड A इंटू का एडजॉइंट A, ठीक है, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A निकालिएगा, उसके बाद मोड A तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम निकालते हैं। तो A इनवर्स इसको यहीं रहने देते हैं। अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट A बराबर क्या होगा, A11 A12 A11 A12। आप चाहे तो इसको छोटा A भी इससे लिख सकते हैं, A21 A22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, A11 ये बंद, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब क्या क्या कर रहे हैं, A12 तो पहला रो और दूसरा कॉलम 4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और ये क्या हो जाएगा 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। तो इसको फॉर्मेट किस तरह सजाना है, तो एडजॉइंट A बराबर, अगर आप लाइन से सजाते हैं किस तरह 3 -4 2 2 करते हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डैश कर देना है। डैश का मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो इसको करिएगा तो 3, ये कॉलम है तो रो में बदलेगा 3 2 और ये कॉलम है तो -4 2, ठीक है। एडजॉइंट A बराबर, तो हमारा ये मान नहीं है, ये मान आया, एडजॉइंट A का मान ये आया। तो एडजॉइंट A का मान हमारा यहाँ पे भर देंगे। तो A इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, 1 मोड A इंटू क्या होगा 3 2 -4 2, ये हमारा मान आएगा। तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्या करने ज्ञात करने का, पहले मोड ए यानी कि क्या, अस्तित्व। अस्तित्व ही मोड ए कहलाता है। तो अस्तित्व जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे मोड ए बराबर A11 इंटू का A22 माइनस का A12 इंटू का A21, ठीक है। ये होता है हमारा अस्तित्व मोड ए निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें गुणा करेगा तो 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यानी कि 14 हो जाएगा। हमारा मोड ए क्या आया, मोड ए बराबर 14। तो देखिए यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/14 इंटू का 3 2 -4 2 होगा। एक सेकंड जरा देख लो, आप लोग की कोई परेशानी नहीं है, लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब देखिए हमारा आंसर भी आ चुका है, हाँ आंसर आ गया है। अब हम अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर करते हैं।
6 नंबर में देखिए क्या दिया है, -1 5 3 2, ये हमको दिया है तो इसे ए बराबर मान लेंगे, तो ए मोड ए निकाल लेंगे, यानी कि पहले अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे, तो अस्तित्व यानी कि मोड ए बराबर -2, ये गुणा होगा तो -2, माइनस एक फार्मूला का माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 यानी कि -2 और माइनस का क्या होगा प्लस का 13, मोड ए का मान क्या आया 13, तो यहाँ पे कर देंगे 13, यानी कि इसका अस्तित्व है। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या लिखेंगे, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर क्या होगा 1 + 2, -1 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 2 + 2 इंटू का, ये आधार में गुणा है, ठीक है, पावर में नहीं। अभी यहाँ पे 2 -3 5 -1, तो ये हो जाएगा क्या 2 2 3 2 3 और क्या होगा 5, 2 3 5 2 3 -5 -1, तो क्या होगा एडजॉइंट ए बराबर ए 11 ए 21, तो ए 11 ये है 2 और ए 21 -5, और क्या है ए 12 ए 22 ए 12 3 और क्या है -1, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए 11 ए 21 ए 12 ए 22, तो आप लोग कहेंगे कि अभी तो मैं जस्ट पीछे किया था कि क्या कहे थे कि ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ठीक है, ये हमारा है। तो जस्ट अब पीछे कहिएगा कि ये हम इस फॉर्मूले में किए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे क्या किए थे, यहाँ पे डैश लगा था, डैश क्या करता है रो का कॉलम, तो क्या होगा यहाँ पे ए 11 और ए 21 ए 12 और ए 22, तो सिंपली ये फॉर्मेट पर आ गया, तो यही हमारा आंसर यहाँ पे। अब हमारा ये मान निकल गया एडजॉइंट ए, तो हमारा ए मोड ए और एडजॉइंट ए का मान निकल गया, तो अब क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 का मोड ए इंटू का एडजॉइंट ए होगा, तो एडजॉइंट ए के यहाँ पे देखिए मोड ए का ए इनवर्स बराबर क्या होगा 1 का 13, इसका मान 2 -5 3 -1, ये हमारा मान है, तो हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हमारा 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स है। सात नंबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें एडजॉइंट मोड ए निकालेंगे, मोड ए, इसका मोड कैसे निकलेगा 1 × का ये बंद और ये बंद क्या हो जाएगा गुणा होगा, तो 10 माइनस का 4 माइनस का 0, अब प्लस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस 2 × का ये बंद और ये बंद 0 0 और माइनस का 0 प्लस का 3 × का ये बंद और ये बंद होगा 0, यानी कि क्या है 10, ए इनवर्स मोड ए क्या है 10, तो मोड ए इज इक्वल टू 10, तो अब इससे मिटा देंगे, मोड ए इज इक्वल टू क्या है 10, तो इतने तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, तो ए 11 निकालते हैं, ए 12 ए 21, ठीक है,
तो जल्दी जल्दी निकालिए, आप निकालिए, मैं फास्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लग जाएगा, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। तो इसका मान आएगा 10 और इसका मान क्या आएगा 0 और इसका मान भी 0 आएगा। अब ए 12 निकालते हैं, सॉरी ए 22, ए 21, ए 22, ए 23 निकालते हैं। ठीक है, 21 21 यहाँ पे लौक रहा है, कौन है ये और ये। 21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या होगा 10 माइनस का 0, ये भी 10 आएगा, 0 0। ठीक है, ये और ये बंद। एक सेकंड 0 0 नहीं आएगा, 22 का मान जो है ये और ये 5 आएगा। अब 23 का मान ज्ञात करेंगे तो ये बंद और ये बंद, ये इसका मान आएगा 2। अब इन माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, अच्छा है लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो अब क्या ज्ञात करेंगे 31 का मान ज्ञात करते हैं। 31 इज इक्वल टू तीसरा रो पहला कॉलम, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या तीसरा रो पहला कॉलम, 8 माइनस का 6 2 हो जाएगा। अब ए 32 निकालते हैं, ए 32 निकालेंगे तो क्या होगा ये बंद और ये बंद 4, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि विषम है। अब देखिए इसको 33 करते हैं तो 33 में क्या होगा ये बंद और ये बंद 2 हो जाएगा हमारा। तो एडजॉइंट, यहाँ पे एडजॉइंट ये लिख दीजिएगा। चलिए ये बहुत सिंपल चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे ए का, यहाँ पे एडजॉइंट ही है तो ए का मान भरिए। यहाँ पे क्या होता है 10 माइनस 0 0 माइनस 10 5 माइनस 2, ये क्या होगा 2 माइनस 4 2। ठीक है, इतना होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस 0 नहीं रहेगा, यानी माइनस 0 चाहे 4 प्लस 0 बात तो वही है, 0 में से घटाओ या जोड़ो कोई बात नहीं। अब देखिए इसके ऊपर डैश लगा देंगे तो इसका मान क्या होगा, अब रो का कॉलम करो तो ये 10 रो में है जो कॉलम में आ जाएगा, ये दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो में आ जाएगा -10 5 और क्या होगा -2 और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा कॉलम क्या है 2 -4 2। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे -2 नहीं आ रहा है तो -2 ए 23 2 3। ठीक है, ए 23 का मान हमारा गलती निकला है तो ए 23 क्या है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखिए तो ये बचा हमारा 1 2 0 2 0 0, तो इसका तो मान 0 ही आएगा, तो यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0। बोला ना एक चीज गलती होगा तो एक ही का मान बदलेगा, नहीं कि सब सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मान निकले हैं उसको क्या मान आया था, और इसको 1 बट्टा का मोडे का मान क्या आया था 10 इंटू का एडजॉइंट है ए इनवर्स बराबर। ठीक है, तो 1 बट्टा का मोडे का क्या मान आया था 10 इंटू का इसका मान आया था, देखिए बता दे रहा हूँ, हमारा आया था 10 -10 10 -10 2 और क्या है 0 0 5 -4 0 0 क्या 2। इसका हमारा ए इनवर्स निकल गया जो कि मैं मेटका दिया था। चलिए इतना हमारा आंसर आ गया, 1/10 मोडे का मान है तो, और इसका इतना का मान इससे जस्ट इसके एडजॉइंट निकाले थे। चलिए 7 नंबर हो गया। चलिए अब 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर क्या है हमारा, 8 नंबर 1 0 1 0 0
33052-1, ये हमारा 8 नंबर है। तो इसमें क्या करना है, एक एडजॉइंट निकलना है। तो एडजॉइंट निकलिएगा कितना क्या होगा, एडजॉइंट सपोज हम एडजॉइंट निकालते हैं तो A11 A12 A13। तो देखिए इसका डायरेक्ट मान पहले निकाल लेते हैं। तो A11 का मान निकलेगा तो क्या होगा, ये बंद और क्या होगा, ये बंद। ठीक है, तो ये 3 से गुणा करेगा, 30 और क्या होगा 2 - 1, 2 - 1। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का चेंज होगा और यहाँ पे क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 305 - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला रो तीसरा कॉलम 3352। तो अब देखिए यहाँ पे सम है तो पॉजिटिव, विषम है तो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान निकालिए डायरेक्ट यहाँ पे, तो क्या होगा -3 और प्लस का 0 यानी कि -3 इसका मान, यानी कि ये देखिए माइनस इंटू का -3 और प्लस का 0 यानी कि 3 इसका मान, 6 और -6 माइनस का 15 बराबर 9 इसका मान। तो ये हमारा इतना मान है। तो अब इसको मिटा कर क्या लिखते हैं, इसका डायरेक्ट मान लिखते हैं, क्या होगा -3 3 और 9, ये हमारा मान आया। अब क्या करते हैं, A21 A22 A23 का मान निकालते हैं। तो 21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो हमारा क्या है 330, दूसरा रो और पहला कॉलम, बचा क्या 0030। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 105 - 1 यहाँ पे। अब उसके बाद देखेंगे सम है या विषम है। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम 101052, ये देखिए विषम है तो माइनस, यहाँ पे विषम है तो माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं तो क्या होगा 0, इसका -5 सॉरी यहाँ पे -1 होगा, -1 इसका 2, अब -2 - 0 यानी कि -2। ठीक है, माइनस से ये गुणा करेगा तो -2, इसका सिंपली पूरा मान क्या है 0 -1 -2, ये हमारा इसका मान है। तो A11 अब क्या निकालेंगे, A31 A32 A33। ठीक है, तो अब तीसरा रो पहला कॉलम क्या बचा 0030। अब क्या तीसरा रो दूसरा कॉलम 1300। अब यहाँ पे क्या बचा तीसरा रो तीसरा कॉलम 1033 माइनस, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा 3। तो इसका सिंपली मान क्या है 003 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या याद करना है, इसमें व्युत्क्रम यानी कि A इन्वर्स याद करना है। तो एडजॉइंट इस सबसे पहले क्या निकालेंगे मोड A, इसको A मानेंगे और मोड A निकालेंगे। मोड A क्या होता है 1 × का ये गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा करेगा तो -3 और माइनस का 0, ये हो जाएगा प्लस का 0 समथिंग प्लस का 0 समथिंग। ठीक है, तो इसका मान वैल्यू 0 हो जाएगा। मोड A का मान क्या है -3। तो इसको एडजॉइंट A बराबर क्या लिखेंगे, ये क्या है ADJ बराबर एडजॉइंट A बराबर क्या है -300। ठीक है, 39 -1 -2 0 3। ठीक है, मैं सजा दिया एडजॉइंट है।
तो अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 का मोड ए इंटू का एडजॉइंट ए। तो मोड ए क्या है 1 का -3, तो माइनस ऊपर लिख देंगे 1/3 इंटू का ये देखिए -3 0 0 3 -1 0 9 -2 3। ये इन्वर्स हमारा ये है। तो 8 नंबर हो गया। चलिए अब 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन। तो पहले इसका अस्तित्व मोड ए ज्ञात करेंगे। मोड ए ज्ञात करेंगे तो ये 2 बाहर इंटू ये गुणा होगा -1 प्लस का चाहे माइनस का -1 -0 होगा माइनस का 1 इंटू का ये 1 और ये 1 क्या होगा 4 माइनस का 7 4 माइनस का 7 होगा। ये ना निकालना है तो 4 माइनस का 0 होगा 1 ये 1 और ये 1 4 माइनस का 0 और प्लस का क्या होगा 3 इंटू का ये देखिए ये है और ये तो 8 माइनस का 7 ये हो जाएगा प्लस का 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 मोड ए इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो मोड इसको हम क्या देते हैं मोड ए इक्वल टू एक बार डायरेक्ट लेते हैं -3 हमको ज्ञात क्या करना है व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स बराबर 1 का मोड ए इंटू का एडजॉइंट ए। इस फार्मूले का हमको यूज करना है। तो मोड ए का मान निकालिए अब एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। तो चलिए एडजॉइंट ए का मान निकालिए तो इसमें ए 11 ए 12 ए 21 ठीक है। तो यहाँ पे सम है बी सम है यहाँ पे 13 होगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे सम है यहाँ पे भी सम है यहाँ पे भी सम है 2 1 3 यानी कि भी सम है तो -1 का पावर 3 यानी कि भी सम आएगा तो इसलिए माइनस लगेगा। अब देखिए 11 का मान निकालिएगा तो ये बंद और ये बंद ध्यान से देखिए ये बंद और ये बंद हो जाएगा -1 तो क्या हो जाएगा -1 तो इसको मत कर दीजिए यहाँ पे लिखिए -1। चलिए अब अगला देखिए 12 नंबर ये 12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम ये 4 हो जाएगा 4 यानी कि -4। अब ए 13 देखिए 13 ये 1 और ये 1 8 माइनस का 7 यानी कि 1 हो जाएगा। अब ए 21 ए 22 ए 23 तो यहाँ पे सम है यहाँ पे भी सम है यहाँ पे भी सम है तो क्या होगा। अब चलिए इसका मान निकालते हैं तो दूसरा रो पहला कॉलम तो ये जगह 1 अब माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5 यानी कि प्लस का 5 ठीक है। अब खुद से तोड़िए कितना आएगा ठीक है तो ये हो जाएगा इतना। अब ये देखिए दूसरा रो दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये हो जाएगा 2 अब प्लस का 23 हो जाएगा ठीक है। ये बराबर है 2 प्लस का 21 हो जाएगा 2 प्लस 21 यानी कि 23। अब 2 3 निकालिए 1 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम ये 4 अब माइनस प्लस ये हो जाएगा 11 ठीक है होगा। अब देखिए ये हो गया। अब ए किसका मान के लिए कितना है ए 31 का ए 32 का ए 33 का। चलिए इस यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ये विषम है। अब देखिए इसको निकालिएगा तो तीसरा रो पहला कॉलम ये हो जाएगा 0 अब प्लस का 3 0 प्लस का 3 एक माइनस का फॉर्मूला का और एक माइनस यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा 3। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 हो जाएगा 0 अब माइनस का 12 तो माइनस का 12 यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बंद और ये बंद क्या हो जाएगा 2 -2 और -6 होगा। तब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट से बना अवयव
क्या लिख सकते 100। अब यू बी मान सकते हैं, ठीक है, बी मानिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा क्योंकि एडजॉइंट हमारा क्या है बी। तो सिंपली इस तरह से -1 + 5 ये 3 और क्या रहता है -4 और 23 12 1 -11 -6, ठीक। तो एडजॉइंट सहखंडों से बना अवयव बी, इसका मतलब ये है सहखंडों से बना अवयव बी। तो यहाँ से इसका ये मान भर दीजिए, तो ए इनवर्स यहाँ से लिख दीजिए प्रश्न से, ठीक है। क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू का एडजॉइंट बी, ठीक है। एडजॉइंट बी जिसको माने है बी, यहाँ पे ए भी कर सकते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 1/3 -3 अब ये हो जाएगा -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ठीक है। तो अब इतना आंसर दिया होगा, नहीं तो अंदर से माइनस गुणा कर दीजिए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, लेकिन 1/3 बाहर रहेगा। चलिए, ये 9 नंबर हो गए। अब 10 नंबर करते हैं। इतना तलेट मान लीजिए ए बराबर हमारा क्या है, इतना दिया है, ठीक है। तो हम मोड ए ज्ञात करेंगे, ठीक है। मोड ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू का 8 माइनस का 6 माइनस प्लस का 1 इंटू का क्या हो जाएगा 0 अब प्लस का 9 अब प्लस का 2 इंटू का क्या होगा, ये बंद और ये बंद, 0 अब माइनस का 6। जीरो माइनस का 6 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बचेगा क्या हमारा 2 अब प्लस का 9 अब माइनस का 12, ठीक है। ये गुणा करें तो माइनस का 12 क्या आया, मोड ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आया घटाइएगा तो हमारा क्या आएगा -1। चलिए इसे -1 वहीं रखते हैं, अभी इसे मिटा देते हैं। अब हमको क्या कहते हैं 1/का मोड ए इंटू का एडजॉइंट ए ए इनवर्स ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए लिखे A11 निकलिए A12, तो A11 A12 21, सॉरी यहाँ पे A13 A21 A22 A23, ठीक है। डबल दीजिए। अब देखिए किस में पॉजिटिव होगा किस में निगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 2 1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। यहाँ पे 3 है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से जो कट जाएगा सो उसमें पॉजिटिव लगेगा, जो 2 से नहीं कटेगा उसमें निगेटिव रहेगा। तो आप देखिए 11 का मान निकालते हैं तो ये बंद और ये बंद, बचेगा 8 माइनस का 6 क्या हो जाएगा 2, और क्या होगा यहाँ पे ये बंद और ये बंद, बचेगा 4 0 अब माइनस का 6 माइनस का 9, यानी कि 0 और माइनस में प्लस का 9 यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। ये 13 निकलिएगा तो ये बंद और ये बंद, ठीक है। ये बंद और ये बंद, 0 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 6, अब प्लस हटाइए माइनस का 6 करिए। अब देखिए 21 का मान निकालते हैं तो ये बंद और ये बंद, -4 अब प्लस का क्या होगा 4 यानी कि 0 हो जाएगा। अब 22 का मान निकालते हैं तो ये बंद और ये बंद, 4 और माइनस का 6, 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2। अब 23 निकालते हैं तो ये बंद और ये बंद, क्या हो जाएगा -2 अब प्लस का 3 -1, सॉरी +1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तो -1 होगा, वहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा तो -1 हो जाएगा।
23 निकाल लिए। अब ए 31, ए 32, ए 33, ए 31। 31 देखिए इसमें कौन है, ये और ये। 31 ये है तो पहला रो, तीसरा रो, सॉरी तीसरा रो और पहला कॉलम। ये क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 4, 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पहले से, ये बंद और ये बंद, -3 ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये 33, ये बंद और ये बंद, माइनस ये हो जाएगा 2, 2 हो गया। ठीक है, अब लिखिएगा अवयव। अवयव सहखंड, सहखंडों से बना अवयव। ठीक है, सहखंडों से बना अवयव क्या है, बी। तो क्या लिखिएगा, सहखंडों से बना अवयव बी। तो एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये और क्या होगा, ये 2 0 -1। ठीक है, अब ये और ये 9 -2 3, अब -6 -1 और क्या होगा 2। इसमें कोई बात नहीं, एक अंक गड़बड़ा जाता है ना तो हमारा एक ही मान गलत आएगा, ये नहीं है कि पूरा मान गलत आएगा। तो चलिए यहाँ पे अब इस यहाँ पे बी कर दीजिए, क्योंकि जॉइंट बी कर दें। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/, का ये मोड 1 -1 तो -1 कर देंगे, ऊपर कर देंगे माइनस। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 0 -1, 9 -1 3, -6 -1 2। ठीक है, अब माइनस से भीतरी गुणा कराइए तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंदर गुणा कराए तो -2 0 0 1 9 प्लस का 1 3 -3 6 1 -2। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। चलिए हम 10 नंबर कर लिए। अब क्या करेंगे 11 नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 0 0 और क्या है 0 0 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ये हमको क्या दिया है, ए इक्वल टू लेट कर लीजिए, ए बराबर इतना दिया है। तो अब हम इसका मोड ए ज्ञात करेंगे। तो मोड ए क्या करेंगे 1 इंटू का इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस का मान लीजिए -1, इसका मान होता है -1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो -1 इंटू का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सॉरी -1। तो मोड ए का मान क्या है -1, यहाँ पे लिख दीजिए मोड ए इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे नीचे बाय नीचे लिखिए लाइन बाय लाइन। अब देखिए अब एडजॉइंट निकालेंगे, A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, A11 का मान क्या आया, A11 का मान -1। ठीक है, आप निकालिए 12 का मान 0, 13 का मान भी 0 और A21 का मान देखिए, एक सेकंड जरा रुकिए। तो हाँ 21 का मान देखिए, ये बंद और ये बंद, ये भी 0। अब 22 का मान देखिए, ये बंद और ये बंद, क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा। 23 का मान देखिए, ये बंद और ये बंद, साइन अल्फा यानी कि माइनस साइन अल्फा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे विषम है। अब क्या करेंगे 31 A32 A33
A31, 31 का मान देखिए यहाँ पे क्या है, ये है और ये, यानी कि 31 का मान 0, 32 का देखिए ये और ये, क्या होगा, ये जब बंद हो जाएगा तो साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये पे विषय में तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। अब 33 निकलेगा तो ये, सॉरी ये और ये, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो लिखिएगा सेकंड ए से बना अवयव क्या, बी, बी एडजॉइंट, एडजॉइंट बी बराबर क्या होगा, इसका -1, -1 0 0, ठीक है। A11, A21, A31, A12, A22, A32, ठीक है। क्या होगा, A12 का मान 0, A22 का मान माइनस कॉस से कॉस अल्फा, A32 का मान माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा होगा। अब देखिए A13 का मान 0 होगा, अब A23 का मान माइनस साइन अल्फा, और A33 का मान कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होगा। अब यहाँ से A इनवर्स इज इक्वल टू 1 का मोड A इंटू का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी, क्योंकि एडजॉइंट बी ना निकाले हैं हम, लेकिन यहाँ पे ए भी रह सकता है, क्यों रह सकता है, हम ए से बना रहे हैं एडजॉइंट बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए भी रख सकते हैं और ये मान रख सकते हैं उसके जगह पे, तो ए इसको मिटा देते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का -1, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या होगा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस अंदर गुणा करेगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा रियल मान क्या आएगा, 1 0 0 0, और क्या होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0, ये हमारा रियल मान है, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ये हमारा रियल मान है। चलिए